ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज फाल्गुन कृष्ण सप्तमी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज ही 1008 श्री सुपार्श्वनाथ भगवान जी का निर्वाण कल्याणक तिथि का दिन भी है। यह शुभ अवसर पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश हमें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही मार्मिक संदेश समयसार जी कलश के 92 नंबर के श्लोक के आधार से भावार्थ के रूप में यहाँ पर लिया गया है। इसमें लिखा है कि संसार अर्थात शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना यह कार्य सिद्धि है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिटते हैं उसी प्रकार समस्त कर्म के उदय से होने वाले जितने भाव हैं वे भी मिटते हैं, ऐसा स्वभाव है। क्या कहा यहाँ पर? यहाँ पर स्वभाव के आश्रय को लेकर बात कही है कि स्वभाव के आश्रय से कैसे सर्व प्रकार के कर्म मिट जाते हैं। तो क्या कहा कि संसार और शुद्ध चैतन्य ये दो चीज़ें अलग अलग है। शुद्ध चैतन्य एक द्रव्य है जो संसार में अभी है। क्यों है? क्योंकि उसने अपने स्वरूप का ध्यान नहीं किया, अपने स्वरूप का ज्ञान ना होने से उसका संसार में परिभ्रमण हो रहा है। क्योंकि अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं किया तो वो शुद्ध चैतन्य द्रव्य कैसा हो गया है? कर्म मलों से रंजित हो गया है। और जब ये शुद्ध चैतन्य द्रव्य अपने आत्मा के स्वरूप को समझेगा तो धीरे धीरे वो सारे कर्म की लालिमा कालिमा कैसी हो जाएगी? दूर हो जाएगी। और वह शुद्ध चैतन्य द्रव्य यानी मैं जीव द्रव्य हमेशा शुद्ध जो था शुद्ध है और शुद्ध रहूँगा, वो कैसा पर्याय रूप में भी शुद्धता को प्रकट होगा। और संसार कब है? जब तक जीव अपने स्वभाव का आश्रय नहीं लेता तब तक उसका पंच परावर्तन रूप संसार में परिभ्रमण होता है। तो इस प्रकार यहाँ कहा कि जो परिभ्रमण रूप है वो संसार अर्थात उसके विपरीत कौन है? शुद्ध चैतन्य स्वभाव जो कैसा है? इस संसार से विरहित है। वैसे तो इस संसार अवस्था में रहते हुए भी मेरा जीव द्रव्य सदाकाल शुद्ध ही है, त्रिकाल शुद्ध, क्योंकि वो कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। मात्र कर्म मलों की अपेक्षा से उसे पर्याय में अशुद्धि कहा जाता है। तो इस प्रकार इस संसार में रहते हुए भी जब मैं अपने चैतन्य का अनुभव करूं तो मेरा कार्य सिद्ध होगा। क्या कहा कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना यह कार्य की सिद्धि है। संसार में रह के हम कितने भी जप तप आदि करें तो उससे कार्य की सिद्धि नहीं होगी। हमारे कार्य की सिद्धि कब होगी? जब चैतन्य का अनुभव होगा। चैतन्य की अनुभूति क्षणिक मात्र भी हो तो वहाँ से क्या हुआ? कार्य का प्रारंभ हुआ, कार्य का शुभारंभ हुआ, जिसे कहते हैं दर्शन विशुद्धि यानी सम्यक दर्शन का प्रारंभ। तो सम्यक दर्शन का प्रारंभ कहाँ होता है? चतुर्थ गुण स्थान में, और उसकी पूर्णता 14वें गुण स्थान तक। तो जहाँ चौथे गुण स्थान से सम्यक दर्शन की शुरुआत हुई वहाँ से चैतन्य की अनुभूति प्रारंभ हुई। फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ के साथ वह बढ़ते बढ़ते जितनी उत्कृष्ट दशा को प्राप्त करेगी वैसे वैसे कार्य की सिद्धि होती जाएगी। तो यहाँ पर कहा कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर जिस प्रकार नए विकल्प मिटते हैं, शुद्ध स्वरूप का विचार होगा तो क्या होगा? नए विकल्प मिटेंगे। नए विकल्प मतलब कि ये शुद्ध नए की बात है, ये अशुद्ध नए की बात है, ये द्रव्यार्थिक नए की बात है, पर्यायार्थिक नए, फिर इसमें और नए अलग अलग लगाना, अपेक्षाएं लगाना। तो जो अपेक्षाओं से भेद रूप विवक्षा से हम किसी वस्तु स्वरूप को समझते हैं तो उसमें विकल्प होते, विकल्पात्मक होते नए। और जब हम शुद्ध चैतन्य द्रव्य की अपेक्षा से समझेंगे तो वहाँ पे कोई भेद नहीं होगा, अभेद दृष्टि होगी। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई नए नहीं लगेगा, एकमात्र शुद्ध निश्चय नए की ही बात चलेगी, जिसे कहा परम शुद्ध निश्चय नए। वो कैसा होगा? अभेद होगा। तो वहाँ पे किसी प्रकार की भेद का कोई अवकाश ही नहीं है। तो इसलिए वहाँ पे कहा कि वहाँ पर नए विकल्प भी मिट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कहने में समझाने में जो बात आती है उसमें नए लगते हैं, कथन पद्धति में नए लगते हैं, लेकिन वस्तु स्वरूप का अनुभव करने में नए नहीं लगते।
सीधी भाषा में समझे तो मति ज्ञान में जिसमें अनुभव होता है उसमें नए का प्रयोग नहीं होता है, श्रुत ज्ञान में नए का प्रयोग होता है। क्योंकि श्रुत ज्ञान यानी क्या, लिखने की, समझाने की, बताने की जो शैली है, उस शैली कथन पद्धति जिसे कहते हैं, इसमें नए विवक्षा लगती है। तो यहाँ पे कहा कि जब शुद्ध स्वरूप का अनुभव करेंगे तब वहाँ पे नए विकल्प मिट जाते हैं। उसी प्रकार समस्त कर्म के उदय से होने वाले जितने भी भाव हैं वे सब भाव भी कैसे मिट जाएंगे, क्योंकि कर्म के उदय की अपेक्षा आ गई ना। और द्रव्य कैसा है, निरपेक्ष है। द्रव्य स्वभाव में कोई अशुद्धि नहीं है। कर्मों की अशुद्धि कहाँ पर है, पर्याय में है, और पर्याय में भेद है और पर्याय में नए लगेंगे। लेकिन जो शुद्ध द्रव्य है वहाँ पर नए नहीं लगते और उसमें अशुद्धि भी नहीं है। इसीलिए कहा कि जिस प्रकार शुद्ध स्वरूप के अनुभव करने से नए नए का भेद मिट जाता है, नए का विकल्प मिट जाता है, उसी प्रकार अपने शुद्ध चैतन्य द्रव्य के अनुभव करने से समस्त प्रकार के कर्म का बंधन, कर्म का उदय, कर्म का क्षयोपशम सब कुछ कैसा है, मिट जाता है। और जितने भी औदायिक भाव में, जितने भी, क्योंकि औदायिक भाव कर्म बंधन का कारण है, तो वे सारे औदायिक भाव भी कैसे हैं, मिट जाते हैं। और बचता क्या है, मेरा निज शुद्ध स्वभाव, मेरा निज शुद्ध आत्मा, मेरा ऐसा सदाकाल रहने वाला शाश्वत मेरा चिदात्मा, मेरा शुद्ध स्वभाव, मेरा सहज स्वभाव बोलो, पारणामिक स्वभाव बोलो, वो हमेशा सदाकाल विद्यमान रहता है। तो इस प्रकार इस संदेश का अर्थ निकलता है। चलिए देखते हैं आज की रत्न कणिका में कौन सी विशेष बात आई है। प्रश्न है कि पुण्य पाप के भाव आदि तो जीव की पर्याय हैं, जीव में होते हैं, तो फिर पर के कहकर मिथ्यात्व क्यों कहे, जीव करे और दोष दूसरे को दे, ऐसा कैसे। तो उसका समाधान करते हुए कहा कि इस प्रकार कहने की कई अपेक्षा है। पर्याय तो इसकी है ना, पर ये पर्याय मेरी है, ऐसी जो पर्याय बुद्धि की मान्यता है वह मिथ्यात्व है। अंतर चैतन्य भगवान ज्ञान ज्योति उसे आत्मा कहें, और उसमें जो राग और पुण्य पाप के भाव होते हैं वे सब अजीव हैं, जीव का स्वभाव इसमें नहीं है, वैसे ही स्वभाव में वे नहीं है। इस प्रकार जीव और अजीव दोनों की एकत्व बुद्धि यानी संस्कार आदि सब मिथ्यात्व का बड़ा दोष कहा है। यह सब पुद्गल का नाच है, चैतन्य का नहीं। चैतन्य तो आनंद का और ज्ञान का स्वरूप है। इस प्रकार यहाँ पर इसका समाधान कहते हुए कहा है। अब इसको हम कैसे समझें कि यहाँ पर प्रश्न यह है कि पुण्य पाप आदि के भाव जीव की पर्याय, क्योंकि पुण्य पाप कहाँ होते हैं, जीव में होते हैं, है ना। अजीव में तो पुण्य पाप के बंध होते नहीं हैं। तो यहाँ ये जीव, पुण्य और पाप भाव जीव में होते हैं, जीव की पर्याय है, फिर भी उसे मिथ्यात्व के कहा। यानी मिथ्यात्व अवस्था, जो मिथ्यात्व की अवस्था है वो जीव की नहीं है, लेकिन होती तो जीव में है। तो यहाँ पर यह समझ नहीं आ रहा कि पुण्य पाप के भाव तो जीव करता है, लेकिन इसे मिथ्यात्व की कैटेगरी में क्यों कहा। तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए कहा कि इस प्रकार कथन करने के बहुत सारी अपेक्षाएं, यानी बहुत सारी अपेक्षाओं से इस प्रकार से कहा जाता है। कैसे, एक द्रव्य अपेक्षा और एक पर्याय अपेक्षा। तो जो पर्याय अपेक्षा से जो रागादिक भाव है, पुण्य पाप के भाव हैं, ये सब कैसे जीव के कहे जाते हैं पर्याय अपेक्षा से। लेकिन यदि द्रव्य अपेक्षा से बात करें तो द्रव्य त्रिकाल शुद्ध है, उसमें ना तो पुण्य पाप के भाव है, ना मोह राग द्वेष आदि भाव है, और ना ही उसमें मिथ्यात्व के संस्कार है, क्योंकि ये सब पर्याय हैं। द्रव्य स्वभाव त्रिकाली शुद्ध है, और शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा। इस प्रकार द्रव्य एक अखंड द्रव्य है और पर्याय से रहित शुद्ध त्रैकालिक द्रव्य है, जिसमें पुण्य पाप आदि के पर्याय नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि कई अपेक्षाओं से जो बात करते हैं तो वहाँ पे पर्याय जिसकी है उसकी बात चलेगी। तो पर्याय किसकी है, पर द्रव्य है, पर्याय जीव की नहीं है, लेकिन होती तो जीव में ही है। जीव से उत्पन्न होते हुए भी जीव की पर्याय नहीं है।
इस प्रकार से यहाँ पर इसको समझाने का प्रयास किया है कि पर में पर्याय मेरी ऐसी जो पर्याय बुद्धि की मान्यता है वह मिथ्यात्व है। पुण्य पाप के भाव को अपना मानना ये मिथ्यात्व है कि ये पुण्य पाप आदि के भाव तो मेरे अंदर ही होंगे, पुद्गल में तो होंगे नहीं, तो वो मेरे हैं, इस प्रकार उनको अपने कहना वह मिथ्यात्व है। क्योंकि पुण्य पाप के भाव मोह राग द्वेष के भाव राग आदि भाव हैं और वो जीव के नहीं हैं। अंदर चैतन्य भगवान ज्ञान ज्योति उसे आत्मा कहे और अपने जो ज्ञान और पुण्य पाप के भाव होते हैं वे सब अजीव हैं। यहाँ पर क्या कहा कि जीव द्रव्य के अंदर जो ज्ञान ज्योति है, भगवान आत्मा है, उसको उसको निर्णय करना, उसको समझना, यह द्रव्य दृष्टि है, जीव का स्वभाव है। क्योंकि जीव के स्वभाव में विकार नहीं है, वो हमेशा परम पारमार्थिक भावों से परिपूर्ण शुद्ध ही है। तो फिर ये पर्याय रूप से किसके हैं? तो पर्याय रूप से जो 4 भाव है, कुल 5 असाधारण भाव है मुख्य रूप से, उसमें से एक परम पारमार्थिक भाव जो कर्म के निरपेक्ष है, जिसमें कर्मों की कोई अपेक्षा नहीं है, इस प्रकार से वो परम पारमार्थिक भाव शुद्ध जीव द्रव्य का स्वभाव है। और अन्य जो 4 भाव हैं कौन कौन से? तो औपशमिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक और क्षयिक। ये जो 4 भाव है ये कर्म की अपेक्षा से उत्पन्न होने वाले भाव औपाधिक भाव भी कहे जाते हैं। तो ये जीव के नहीं हैं, ये मिथ्यात्व की श्रेणी में आए। जीव का एकमात्र शुद्ध परम पारमार्थिक भाव है, पारमार्थिक भाव कहो या परम पारमार्थिक भाव कहो, वह जीव का अपना स्वभाव है। तो यहाँ पर फिर आगे क्या कहा कि जो अंदर चैतन्य भगवान ज्ञान ज्योति है उसे आत्मा कहें, और उसमें जो राग और पुण्य पाप के भाव है वे सब किसके? अजीव के। ऐसा यहाँ पे भेद किया है कि जो ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसको जानने वाले जो भाव है वो कैसे? जीव के, और अन्य भाव सब अजीव के हैं, यानी मिथ्यात्व में चले गए। तो जीव का स्वभाव इसमें नहीं है, क्योंकि जीव का स्वभाव क्या है? परम पारमार्थिक स्वभाव है, जो अजीव द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार यहाँ पर 2 भेद विवक्षा से रागादिक भावों को और अपने आत्मा के शुद्ध चैतन्य स्वभावों को, दोनों को कैसा है? भिन्न भिन्न, न्यारा न्यारा किया है। यानी यहाँ पे भेद ज्ञान की दृष्टि लगाना है, भेद ज्ञान की प्रज्ञा छेनी कहाँ लगाना है? भेद ज्ञान करना है आत्मा में और पर द्रव्य में। तो आत्मा और आत्मा का जो जीव द्रव्य है उसके अनंत गुण ये उसके अपने हैं, और उससे विरुद्ध जितने भी गुण पर्याय वो सब कैसी है? उसके विरुद्ध है, उसके कर्म के औपाधिक है। और कर्म के सापेक्ष कौन से भाव है? पारमार्थिक भाव, जो त्रिकाली शुद्धता वाले भाव है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनका भेद समझना। अब चलिए कुछ प्रश्न देखते हैं और एक बार फिर से चिंतन करते हैं। शुद्ध चैतन्य का अनुभव करना, क्या यह कार्य सिद्धि है और कैसे? शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अनुभव करना, यही हमारे कार्य की सिद्धि करने का उपाय है। शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर किस प्रकार से नए विकल्प मिट जाते हैं, इसका विचार करना है बहुत शांति से। कर्म की अपेक्षा से कितने भाव है और कर्म के निरपेक्ष कौन से भाव है? मिथ्यात्व क्या है? किन भावों को मिथ्यात्व कहा है? और जीव का स्वभाव भाव क्या है? कौन कौन से भाव जीव के स्वभाव भाव है और कौन से जीव के विभाव भाव है? कर्मों की अपेक्षा से कौन कौन से भाव हैं और कौन कौन से कर्म के निरपेक्षता से भाव है? इन सब की एक लिस्ट बनाना है और बारंबार इस पर चिंतन करना है। जितना चिंतन करेंगे उतना हमारा विषय क्लियर हो जाएगा। अपनी मति को व्यवस्थित करते हुए हमें यह निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा स्वरूप क्या है। इस प्रकार यथार्थ निर्णय के साथ हमें अपना सिद्धांत पक्का करना है, क्योंकि जो सर्वज्ञ देव की वाणी में आया है वही वस्तु का यथार्थ स्वरूप है और वही मैं हूँ, वही मेरा स्वरूप है। इसी स्वरूप को समझकर अनंत सिद्ध हुए हैं
अनंत सिद्ध हो रहे हैं और आगे भी ऐसे ही अनंत सिद्ध होंगे। और मुझे भी अगर अपना सम्यक दर्शन प्रकट करना है, उस सिद्धालय में जाकर विराजमान होना है, तो इसी मार्ग का अनुसरण करना पड़ेगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और अपनी चिंतन धारा को बढ़ाएं, स्वाध्याय करें। जय जिनेंद्र।